नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्रिक वर्ल्ड 99। अभी हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे दिन के खेल का हाईलाइट। तो कुछ इस तरह है कि भारत जो है ये सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं, हो सकता है कि WTC के फाइनल खेलने का जो सपना है ना तीसरी बार, वो भी शायद कल ख़त्म हो जा सकती है। जिस तरीके की बैटिंग आज भारत ने किया है, एक समय ऐसा लग रहा था कि कल जिस तरीके का बैटिंग हुआ न्यूजीलैंड से कि 259 रन कम हैं, लेकिन मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि ये 259 रन भी बहुत भारी पड़ने वाले हैं, और जो हुआ भी। और एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया 300 रन तक पहुंच जाएगा, शायद 100 रन की लीड ले ले, लेकिन हुआ जस्ट इसके उलट। जहां 300 रन का लीड सोच रहे थे कि 300 रन तक इंडिया पहुंचेगा, वहां 300 रन का लीड न्यूजीलैंड ले चुका है अब तक में। न्यूजीलैंड का खेल ये समाप्त होते होते न्यूजीलैंड 198 रन बना चुका है और लगभग 301 रन की लीड ले चुका है। मतलब अब आपको न्यूजीलैंड जो है 301 रन से कल से आगे खेलेगा। अब बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी का। तो 16 रन पर एक विकेट गिरने के बाद जब इंडिया पहली बार बैटिंग करने आया आज सुबह में, तो ऐसा लगा 5 से 7 ओवर के दौरान कि भारत जो है अच्छा खेलेगा आज। लेकिन 5-7 ओवर के बाद मिचेल सैंटनर की जो स्पिन बॉलिंग है ना, उसके आगे बिल्कुल एकदम भारत के टॉप ऑर्डर बिल्कुल बिखर गए। और शुरू के 6-7 बल्लेबाज इतना गलत शॉट सिलेक्शन उनका रहा, जिस कारण से जो है ना बिल्कुल 156 रन पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वो तो खैर कहें रविंद्र जडेजा का और वाशिंगटन सुंदर का जो लास्ट के 30 से 40 तेज रन बनाए, नहीं तो हो सकता था कि 120 रन से 110 से 120 रन के बीच में इंडिया ऑल आउट हो जाती। तो उसमें जो है सबसे बड़ा योगदान रहा रविंद्र जडेजा का, 38 रन बनाए। और मिचेल सैंटनर ने अपने कैरियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग किया, 53 रन देकर के 7 विकेट उन्होंने लिए। आज तक वो कभी 5 विकेट नहीं लिए थे, लेकिन आज यहाँ 7 विकेट लिए। कहते हैं ना कि इंडिया में फेमस होना कोई भी दूसरे टीम के स्पिनर के लिए बहुत आसान है। इंडिया के बल्लेबाज थोड़ा सा कोई अगर स्पिन करने लग जाता है तो इंडिया के बल्लेबाज बिल्कुल घूमने लग जाते हैं। वही हुआ आज। न्यूजीलैंड के जो ग्लेन फिलिप्स हैं और मिचेल सैंटनर है, इनके आगे बिल्कुल एकदम नतमस्तक हो गया इंडिया के जितने भी बैट्समैन थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बल्लेबाजी करे। तो उसके बाद में जब इंडिया पूरी तरह से ऑल आउट हो गया, उसके बाद जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा ही नहीं कि जो है ना पिच में बहुत कुछ है इसमें। इस तरीके से रन बना रहे थे, इतना इजीली सिंगल ले रहे थे, इतना इजी वो रन बना रहे थे, लगभग 4.5 कहते हैं 4.5 ओवर प्रति वो रन बना रहे थे। तो इस तरीके से अभी 50 ओवर का खेल हुआ है, जिसमें कि लगभग वो 200 रन बना चुके हैं, और उसमें मात्र 5 बल्लेबाज ही आउट हुए हैं, जिसमें कि टॉम लेथन जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, उन्होंने 86 रन बनाए हैं दूसरी पारी में, जो कि कई 100 से भी जो है ना वो बेहतर हो सकता है जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी है। इतना ज़बरदस्त स्वीप शॉट उन्होंने खेले। न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज जो है वो स्वीप में माहिर हैं, उनकी बल्लेबाजी देख करके लगता है। और इंडिया के बल्लेबाज स्वीप लगता है कि बिल्कुल करते ही नहीं हैं, और उनको बस एक ही तरीके का शॉट ही खेलने आता है। इस कारण से हुआ क्या कि एक के बाद एक बल्लेबाज बिल्कुल आउट होते चले गए। अब देखना है कल के दिन पे कि इंडिया का बैटिंग का भी टेस्ट होगा और बॉलिंग का भी टेस्ट होगा। किस तरीके का बैटिंग करती है, जो स्कोर मिलता है, क्या वो चेज़ करने को जाती है या फिर ड्रॉ करेगी। लेकिन ऐसा चांस तो नहीं है कि इंडिया ड्रॉ की तरफ में जाएगी, क्योंकि ड्रॉ करने से भी जो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो अंतिम के 5 बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, वो कितना जल्दी वो आउट होते हैं, फिर इंडिया को कितने रन का लक्ष्य मिलता है और किस तरीके का अप्रोच रहता है। सबसे बड़ा है अप्रोच, आप किस तरीके से जाते हैं खेलने के लिए। अगर आपका अटैकिंग माइंडसेट है तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। शुरू के 5-10 ओवर में बिल्कुल आपको ये हिम्मत नहीं हारना, लगातार आपको शॉट खेलते रहना है। यहाँ क्या होता है कि मेडन पे मेडन खेलने लग जाते हैं, इस कारण से फिर उनको दिक्कत होता है और ये हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जबकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज में देखें कि वो मेडन बहुत कम ओवर खेल लेते हैं। वो एक दूसरे को सिंगल डबल करते करते जो है ना रन को ईजिली जो है ना वो बुन देते हैं। और इंडिया के बल्लेबाज ये काम नहीं किए हैं। पिछले टेस्ट में भी देखा गया, फर्स्ट इनिंग में, और ये इस टेस्ट में भी देखा गया। तो अच्छा बैटिंग करने की ज़रूरत है। और आपका क्या कहना है इस बारे में? भारत क्या कल वापसी करेगा या फिर अपना जो है ये सीरीज़ के साथ साथ WTC फाइनल खेलने का भी जो सपना है वो गवाएगा? बताइए कमेंट में। ओके, नमस्कार दोस्तों,